Hello friends, how are you? I hope you all are fine. So friends, today I am just going to record one audio for your genius mind. तो आज जो ये ऑडियो मैं बनाऊंगा, ये बनाऊंगा मैं थॉट पे, क्योंकि जब भी हम हैप्पीनेस की बात करते हैं तो सबसे पहले जो होता है उस हैप्पीनेस से जो एक चीज़ जुड़ी रहती है, कनेक्ट होती है, वो होता है हमारा थॉट। तो जब कभी भी एक थॉट आता है, एक सीड की तरह काम करता है एक थॉट। तो जब सबसे पहले हमें एक थॉट जनरेट करना होता है माइंड में, चाहे ये बोलो कि हमें खुद करना पड़ता है वो थॉट जनरेट, या ये बोलो कि वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। फिर धीरे धीरे वो थॉट जब हम कई बार उसको रिपीट करते हैं माइंड में, रिपीट करने के बाद क्या होता है, वो फिर हमारे वर्बली ओरल फॉर्म में आता है। हम किसी को वो चीज़ बोलने लग जाते हैं और उसके कुछ दिनों के बाद या मंथली या कुछ महीनों के बाद वो हमारे एक्शन में दिखने लगता है वो थॉट। चाहे वो कुछ भी हो, एंगर हो, ग्रीड हो, डिजायर हो, नीड हो, स्टडी से लेके हो, और किसी के प्रति हमारा मतलब वेल बिहेवियर हो, और या हम किसी को कुछ कहना चाहते हैं, कई दिनों से कह नहीं पा रहे हैं, तो कभी ना कभी वो हमारे बिहेवियर में दिखेगा। तो इसीलिए जो हमारा रियल हैप्पीनेस है उसकी जो जड़ है वो है थॉट। क्योंकि हमारे माइंड में जब कोई थॉट आता है तो वो थॉट बेसिकली कभी प्रेजेंट को लेके नहीं आता, या तो वो थॉट आएगा पास्ट को लेके या आएगा फिर फ्यूचर को लेकर। ये पास्ट में हम कहीं, जैसे कि अभी कोई किसी की एज 20 ईयर है या 25 ईयर है, तो वो क्या करेगा, अपने पास्ट को याद करेगा, और किसके सहारे? थॉट के सहारे। थॉट के अलावा कुछ नहीं है उसके पास। एक्चुअल में तो उसके पास कुछ है ही नहीं, एक थॉट है जो उसके माइंड में, ये मान के चलो एक मेमोरी है, एक मेमोरी कार्ड की तरह है, उसमें उसकी मेमोरी में वो पड़ा हुआ है वो थॉट। तो सपोज दैट कोई 25 साल का लड़का है और वो कहीं आज से 5 साल पहले की उसे कोई बात याद आती है, स्कूल की या कॉलेज की, जब वो काफ़ी घूमा करता था, विजिट पे जाया करता था, बाइक राइडिंग किया करता था, कार राइडिंग किया करता था। तो जो उसका थॉट है अभी पास्ट में ऑपरेट कर रहा है, और वो काफ़ी मतलब उस थॉट को बेस बना के खुश होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको डीपली कुछ भी पता नहीं है कि ये सब एक इल्यूजन है। इसे अध्यात्म में माया बोलते हैं। और तो या फिर वो क्या करेगा, फ्यूचर में उसका माइंड अगर वो पास्ट में ना जाकर, या फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, जैसे 25 एज है तो फिर 30 या 35 के बारे में सोचने लगेगा कि मैं ये कर लूँगा, या मैं ये जॉब पा लूँगा, ये अचीवमेंट हो जाएगी, तो फिर मैं ये करके ये करके अपना जो भी गोल है उसको अचीव करने के बाद मैं फिर हैप्पी हो जाऊँगा, सेटल्ड हो जाऊँगा, वेल सेटल्ड हो जाऊँगा। तो और इन दोनों में ही उसको एक थॉट की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट थॉट नोबडी कैन डू एनीथिंग। तो अब क्या जो थॉट है एक्चुअल में वो थॉट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ये हमें देखना है। आज इसी थॉट की वजह से लोग इतना डिप्रेस्ड हैं, पूछो मत। उनका जो माइंड है पूरा ट्रैफिक से भरा हुआ है। मैंने क्या, सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है साइंस में कि हमारा जो माइंड है उसमें बिटवीन 40 to 60,000 थॉट एक दिन में आते और जाते हैं। तो लोगों का जो माइंड है आज पूरा हैंग पड़ा हुआ है। वो पूरा
कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली चल रहा है पूरा, एक दौड़, बड़ी खतरनाक दौड़ चलते जा रही है, भागते जा रही है, भागते जा रही है, विचारों की दौड़, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, सुबह से लेके शाम तक। और अब जब वो बंदा सोने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी वो थॉट जो है पले हो रहे हैं, वो ऑटो मोड में है वो थॉट, ना चाहते हुए भी उसको सपने आ रहे हैं, वो कहीं बाइक में जा रहा है, तो उसकी जो नींद है वो भी काफ़ी कच्ची है। तो ये जो थॉट है, अगर हम लोग इनको सीख गए थॉट को यूज करना, या एक्चुअल में हमें पता लग गया कि व्हाट इज थॉट, डज इट एग्जिस्ट रियली और नॉट, तो हम काफ़ी हद तक अपना जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा भी होगा, कई जो बड़े बड़े महात्मा पुरुष हुए हैं, महात्मा बुद्ध जैसे या भगवान शिव जैसे, इन्होंने खुद भी बोला है कि जो हमारे विचार हैं वो हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। और रियल में ये शायद कई लोगों को पता भी होगा और कईयों को पता नहीं होगा, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस में ये बात नहीं है। अगर कईयों को पता भी है तो उन्होंने मतलब कहीं न्यूज़ में पढ़ के या किसी बुक में पढ़ के एज ए नॉलेज उनके पास ये बात है, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस के नाम पर कुछ भी नहीं है कि कैसे होता है करके। उनको पता है, उन्होंने सुना है कि विचार भविष्य बनाते हैं, हम जो चाहे वही बन जाते हैं, जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। लेकिन ये कैसे होता है, कैसे ये काम करता है, ये किसी को पता नहीं है। मे भी काफ़ी लोग मुझे जो सुन रहे होंगे, कईयों को हो सकता है पता हो, 100 में से अगर 10 लोगों को पता भी होगा तो जो 90 लोग हैं उनको नहीं पता है। और स्पेशली जैसे 15 साल के, 10 साल के या 20 साल के, 22-25, इन बच्चों को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। तो जो थॉट है वो हमने कैसे चूज करना है, ये हमने देखना है। और कभी भी जैसे कोई थॉट आ रहा है जो पास्ट को लेके, फ्यूचर को लेके, ये तो टोटली इल्यूजन है, इसमें पढ़ो ही मत। आप जैसे ही देखोगे कभी भी, वो मेथड में आने वाले ऑडियो में बता दूंगा, तो आपको पता लग जाएगा कि थॉट कैसे हमें परेशान करता है। थॉट ने आज तक लोगों को थॉट कोई बुरी चीज़ नहीं है, ओवर थिंकिंग बुरी चीज़ है, लेकिन थिंकिंग इज़ नॉट बैड थिंग। विदाउट थिंकिंग, विदाउट थॉट वी कांट डू एनीथिंग। अगर मैंने खाना भी खाना है तो पहले मुझे सोचना पड़ेगा कि मैंने खाना खाना है, अपने आप से बोलना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी ऑटोमेटिकली हमारे जो बॉडी का वो है, बॉडी मैनेजमेंट है, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बोल देगा कि मैंने खाना है, मुझे सोचना ही पड़ेगा, या अब मैं सोने जा रहा हूँ। वो ऑटोमेटिकली माइंड में पले हो जाएगी वो बात। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार प्ले हो रही हैं पास्ट को लेके, बार बार नहीं चाहते, वो हमें परेशान कर रही है, ट्रबल कर रही है, पेन दे रही है काफ़ी। तो उन चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं? तो उन चीज़ों से बचने के लिए एक तो कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बोलेंगे कुछ भी नहीं होता, लेकिन मैं पहले ये बता देना चाहता हूँ कि हर कोई बंदा जो आज फिलोसोफर है, या बहुत बड़ा मेडिटेशन कराने वाला है, या बहुत उसका खुद का मेडिटेशन सेंटर चलता है, कोई भी हो, कोई मतलब कि चाहे इंडिया में हो या आउट ऑफ इंडिया हो, बेशक आज वो कुछ भी बोल दे, लेकिन सबकी स्टार्टिंग यही से होती है, योगा से। योगा, ध्यान, उसके मेथड अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबकी स्टार्टिंग यहीं से हुई है। जैसे एक स्टार्टिंग में एक बंदा कोई साइकिल चलाना सीखता है, तो एक टाइम ऐसा आता है कि गिरता है, उठता है, गिरता है, उठता है, चोटें आती हैं, लेकिन फिर वो सीख जाता है। तो आज जो भी ये मेडिटेशन सेंटर वाले हैं, ये आज इतने एक्सपर्ट हैं कि इनको ज़रूरत नहीं है मेडिटेशन करने की या योगा करने की। अगर आज ये हमें ये बोलते हैं कि तुम लोगों को मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है, या ये कुछ भी एक्सक्यूज़ देते हैं, तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। इन्होंने खुद इन चीज़ों का मतलब अपनी हैबिट में लाए और आज आगे पहुंच चुके हैं। तो मैं ये बोलूँगा, आप भी अपने लाइफ में मेडिटेशन डेफिनेटली कीजिए, और स्टार्टिंग कीजिए योगा से, क्योंकि मेडिटेशन सेकंड स्टेप है इसका। और हमने सुना भी है जो अष्टांगा योगा होता है,
उसमें पहले योगा ही किया जाता है। तो ये मैं आने वाले ऑडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर हियरिंग मी।